औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए हर न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आती हूँ, आज भी जो मेरे पास प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक इस वक्त जो कंडीशन बन रही है वो बारिशों का सिलसिला तो हम देखते वाला है कि हम देख जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ, और इस साल में शुरुआत में भी मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और गरज चमक के साथ हवाओं के साथ होंगी। तो आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और आज हम देखते हैं कि जो सिलसिला है वो फिर दोबारा से एक स्टार्ट होने वाला है। 30 जून से ये शुरू होगा और 4 जुलाई तक हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सवात, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, स्वाबी, नौशहरा, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, सरकोता, हाफसाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट। उसके अलावा हम देखते हैं कि गुजरात, शेखुपुरा, फैसलाबाद, ये तमाम एरिया जो इस लाइन में आते हैं, जंग, टोबा टेक सिंह, उकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर वगैरह, बहावल नगर वगैरह, यहाँ पर हमें तेज़ आंधियों और गरज चमक के साथ बारिश दिख रही है। इसी दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान नज़र आता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक भी अगर हम देखें तो मानसून की बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। इसी तरह अगर हम प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक देखें तो भी हमें नज़र आता है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद वगैरह में, इसके अलावा उनके गिरदोनवा के इलाके जिसमें हमारे पास दादू, ज़ूब, ज़ियारत, बारखान, लोरालाई, कोहलू, कोयटा वगैरह आते हैं। इसके अलावा किलात, खिद्दार, लसबीला, नसीराबाद, सिबी, इन इलाकों में भी हमें तेज़ बारिशों का और गरज चमक के इम्कान नज़र आते हैं। फिर हम देखते हैं कि 4 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में भी हमें बारिशें नज़र आती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो तवज्जो तलब बात ये है कि आप लोगों को इस चीज़ की आगाही हमेशा इसलिए दी जाती है ताकि आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट कर सकें। चूँकि बारिशों की वजह से पानी की फरावानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इससे सैलाब का अंदेशा भी नज़र आता है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने इर्द गिर्द के इलाकों को देखें, अपने आसपास पानी की निकासी का ख़ास इंतज़ाम करें और इस तरह की किसी भी आफत से बिफ़ोर टाइम बचा जा सके। अवेयरनेस का मकसद ही ये होता है कि तमाम चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करूं कि हमारा जो है इस तरह की कैफियत प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक बन रही है कि ये वाटर जो है आउट ऑफ कंट्रोल या डेंजर लेके आएगा, जो कि एक ख़ास जिसको हम फ़्लड से ही तशबीह दे सकते हैं कि फ़्लड वगैरह की सूरत हाल बनती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हम देखते हैं 3 से 5 जुलाई के दरमियान जो है समुंदर वगैरह, इन समुंदरों में बहुत ज़्यादा तुगयानी आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है। तो वहाँ पर कोई इस तरह का अंदेशा हो सकता है। मूसलाधार बारिशों के बायस कश्मीर, खद्दार, लसबीला, नसीराबाद, आवारान, बारखान और कोहलू के मुकामी इलाकों में भी या नदी नालियों में भी तुगयानी का ख़दशा नज़र आता है। कश्मीर, गलियात और मरी में लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान बढ़ते हुए दर्जा हरारत में कमी तो आएगी, लेकिन आंधी, तेज़ हवाओं के बायस कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो आप लोगों को इन तमाम हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। कोशिश करें कि इसके लिए पहले से ही आप लोग कुछ मेजरमेंट्स कर लें ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल हो सकें। ये तो थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।